18 दिसंबर 2015 को विजय माल्या ने अपने 60वें जन्मदिन पर लगभग 14 करोड़ रुपए उड़ा दिए। एक ऐसी शाही पार्टी जिसमें स्पेन के मशहूर सिंगर एनिर्क इग्लेसियस और भारत के जाने माने गायक सोनू निगम ने परफॉर्म किया, जहां शैंपेन पानी की तरह बह रही थी। दुनिया के बड़े बड़े अमीर और प्रभावशाली लोग चमकती रोशनी के नीचे झूम रहे थे और उस रात ने मल्या की दौलत, ताकत और अजेय होने का एहसास पूरी दुनिया को दिखा दिया। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि सिर्फ 2.5 महीने बाद यही आदमी देश छोड़कर भाग जाएगा, एक 9,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले से बचने के लिए। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई को उजागर करती है। यह कहानी शुरू होती है उनके पिता विटाल मैलिया से, जिनके बिजनेस यूनाइटेड ब्रूवेरीज ग्रुप को विजय मल्या ने आगे बढ़ाया और उसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया, जिसमें शराब, रियल एस्टेट, एविएशन और कई बड़े बिजनेस शामिल थे। उनका सबसे प्रसिद्ध ब्रांड किंगफिशर था, जो भारत में एक लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रतीक बन चुका था। लेकिन मल्या यहीं नहीं रुके। उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखा और किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की, जहां उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया जिसे किंगफिशर क्लास कहा गया, जो इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के बीच एक प्रीमियम अनुभव देता था। हर सीट पर एंटरटेनमेंट सिस्टम, शानदार खाना, स्टाइलिश एयर होस्टेस जिनके यूनिफॉर्म टॉप फैशन डिजाइनरों ने डिजाइन किए थे, और खुद मल्या हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखते थे। इस लग्जरी ने लोगों को आकर्षित किया, लेकिन यही उनके पतन की शुरुआत भी बनी, क्योंकि इस एयरलाइन को चलाने के लिए उन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक शामिल थे। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे नुकसान बढ़ने लगा। बढ़ती लागत, कड़ी प्रतिस्पर्धा और गलत मैनेजमेंट के कारण कंपनी डूबने लगी। फिर भी मल्या ने अपनी आलीशान जिंदगी नहीं छोड़ी। महंगी पार्टियां, यॉट, लग्जरी गाड़ियां और विदेशी ट्रिप्स पर पैसा बेहिसाब खर्च होता रहा, जबकि उनकी कंपनी घाटे में जा रही थी और कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही थी। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बंद हो गई और बैंकों का कर्ज बकाया रह गया। जब बैंकों ने पैसा वापस मांगना शुरू किया तो मल्या ने भुगतान नहीं किया और उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने लगे। 2016 में जब कानूनी दबाव बढ़ा और गिरफ्तारी का खतरा सामने आया, तब मल्या चुपचाप भारत छोड़कर यूनाइटेड किंगडम भाग गए। इस दौरान फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत देव ने बैंकों को चेतावनी दी थी कि मल्या को देश छोड़ने से रोका जाए, लेकिन कार्रवाई में देरी हुई और वह निकल गए। बाद में यह भी खबरें आईं कि उन्हें पहले ही किसी अंदरूनी व्यक्ति ने सूचना दे दी थी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने वाली है। इस पूरे मामले ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक व्यक्ति ने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया और बिना चुकाए देश छोड़ दिया। आज भी मल्या यूनाइटेड किंगडम में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत सरकार उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनकी कहानी आज एक चेतावनी बन चुकी है कि जब पैसा, ताकत और सिस्टम की खामियां एक साथ मिलती हैं तो एक किंग ऑफ गुड टाइम्स कैसे कुछ ही समय में भगोड़ा बन जाता है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं से प्रेरित सस्पेंस स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।